सनातनी हो, तुम्हें हिंदू राष्ट्र दे रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम मानसिक गुलाम नहीं हो, तुम हिंदू हो। तो जर्नलिस्ट महोदय, योगी जी एक साधु सन्यासी का आचरण नहीं रखते, वो भोगी बाबा हो गए हैं। अब वो जो है राजनीति के दांव पेच में फंस गए हैं, वो व्यापारियों के दांव पेच में फंस गए हैं। कभी बुलडोजर की बात करते हैं, कभी इनकाउंटर की बात करते हैं, कभी नफरत की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि तुम बटोगे तो कटोगे। सच्ची तो यह है कि आज 85% लोग बटे हैं। जिस दिन ये लोग इकट्ठा हो गए उस दिन कटेगा कौन, ये योगी जी से पूछिए ना। ये सारे जो 10-15% जो हेकड़ी दिखाते हैं और वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, हिंदू राष्ट्र में तुम्हें दूंगा। सच्चाई तो ये है कि जिस दिन 85% का अच्छा लीडर मिल गया, अच्छा लामबंद हो गया, वो अहरा नेशनल पार्टी एनपी के साथ आ गया, उस दिन कटेगा कौन। हिंदू हिंदू मुस्लिम एक नैरेटिव पैदा कर करके, एक नफरत का बाजार सजा करके, एक कांग्रेसी कहता है मैं मोहब्बत की बाजार लगा रहा हूं, एक बीजेपी कहता है मैं नफरत का बाजार लगा रहा हूं, और उस आधार पर बहुसंख्यक जो हिंदू समुदाय हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो ओबीसी हैं, जो मूल निवासी हैं, उन तमाम लोगों को दिग्भ्रमित कर करके कि तुम क्षुद्र नहीं हो, तुम सनातनी हो, तुम्हें हिंदू राष्ट्र दे रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम मानसिक गुलाम नहीं हो, तुम हिंदू हो। तो इस तरह से लोग लुभावना दे करके, डरा सहमा कर करके, उनको अपनी तरफ खींच कर करके, और हिंदू मुस्लिम खून खराबा करा करके, एक दंगा करा कर करके, गृह युद्ध करा कर करके ये राज करना चाहते हैं, जो इनका मनसा पूरा नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि कहीं मुसलमानों के मोहल्ले में जाके मुसलमानों को पुचकारते हैं, तो कभी ये जो है ब्राह्मण को पुचकारते हैं, कभी यादव को पुचकारते हैं, कभी दुनिया को, और कभी धनुक को, कभी किसी और को, कभी किसी और को। तो इस तरह का जात की राजनीतिक, धर्म की राजनीतिक और समुदाय की राजनीति कर रहे हैं। ये राष्ट्र का, ये देश का, ये समाज का, ये नौजवानों का, ये महिलाओं का, ये बुजुर्गों की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये मुख्य समस्या पे फोकस नहीं करते, बांटने, काटने, तोड़ने, फोड़ने की बात कर रहे हैं। बिक जाओगे, ले जाएगा, भगा ले जाएगा, चोरी करेगा, लड़की ले जाएगा, भैंसियां ले जाएगा, तुम्हारा दौलत ले जाएगा, तुम्हारा चावल आटा ले जाएगा। ऐसे चोर उचक्के की बात करते हैं, चोर और उचक्का सब पार्टियों को बना रहे हैं। तो ये सब बतौलाबाज हैं, ये सब हवाबाज हैं, और ये हवाबाज में ये किसी न किसी तरह से लोगों को दिग्भ्रमित कर करके, दशा विहीन कर करके सत्ता में आना चाहते हैं। इसलिए चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे भारत के अन्य हिस्सों में हो, ये जो नफरत की बाजार को खत्म करना होगा, जो मोहब्बत की बाजार की बात कर रहे हैं, उनके पास कुछ मोहब्बत नहीं, वहां भी नफरत है। सब आरएसएस, सब जो है एक ही राह, एक ही पथ पे चल रहे हैं। सबको आना होगा मानवता के राह पे, अहरा नेशनल पार्टी के साथ, डॉक्टर दुआ के साथ। तभी देश बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी संविधान बचेगा, और फिर हम अमन शांति के साथ रहेंगे। नहीं तो जो हालात आज विश्व के अंदर हो रहा है, गृह युद्ध के रूप में आ रहा है, जो दौलत और पैसे के दम पर एक दूसरे को खरीद और फरोख्त कर करके सत्ता हासिल कर रहे हैं। हर पार्टी अब कह रही है कि अब लोकतांत्रिक सिस्टम से नहीं, बल्कि बेईमानी, शैतानी, चोरी, डकैती कर करके सत्ता बन रही है। तो ऐसी सूरत में जनता जाए तो जाए कहां, जनता ठगी जा रही है। लेकिन यही जनता का जब जनाक्रोश होगा तो बदलाव आएगा, एक क्रांति आएगा, और फिर बांग्लादेश या श्रीलंका के अंदर जिस तरह से जनता सड़कों पे आई, सड़क पे आएगी, नेताओं को खींच खींच के मारेगी, और वहां पे फिर भारत का नक्शा ही, भारत का चेहरा ही अलग हो। मुद्दा जो है उसको छुपाने की कला इनको आता है। ये लोगों को, मीडिया को अपने पास कर लिया है, तमाम एजेंसियों को पास कर लिया है। फिर इन्हीं की भाषा में अगर कोई कौवा कौं कौं कर रहा तो कौं कौं कर रहे हैं, भौं भौं कर रहा तो भौं भौं कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब जो है मुख्य मुद्दा से नौजवानों को, औरों को भटकाने के लिए, जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य का है,
हमारे और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आज हम जो है आर्थिक रूप से टूटे हैं। आज हमारी जो है जीडीपी नीचे गिर गया है। 205 लाख करोड़ हमारे पे लोन हो गया है। हर जनता पे 1,50,000 का लोन हो गया है। आज भिखमंगा हो चाहे रेहड़ी पटरी वाला हो, सब जो है बाप बाप कर रहा है। गरीब किसी तरह से मजदूरी करने वाला मजदूरी करके खा रहा है, लेकिन मध्यम प्रकार तड़प रहा है। और जो ये संख्या जो 80% संख्या है वो तड़प तड़प के जी रहा है। और मात्र 10 से 5% लोग जो अमीर ज्यादा हैं, जो उच्च वर्ग के लोग कहलाते हैं, जिनको मनुवाद कहा जा रहा है, वो मौज मस्ती कर करके और आपस में लड़ा कर करके राज कर रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में भी, ये झारखंड में भी, ये महाराष्ट्र में भी यही सब, चाहे देश के संवैधानिक पद पे प्रधानमंत्री बैठे हों, चाहे गृह मंत्री बैठे हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हों, ये सब अब सत्ता के भूखे हो गए हैं, सत्ता से चिपके हुए हैं और इनको जनता के हित नजर नहीं आ रहा है। तो इस हालत में हम कहीं ना कहीं अपने देश को बिकता हुआ, नीचे गिरता हुआ और बर्बाद होता हुआ देख रहे हैं। तो ये लोग जो है ये बार बार इस तरीके की क्यों करते हैं? कभी शिक्षा स्वास्थ्य में बात क्यों नहीं करते? देखिए, क्या है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो अहम कड़ी है, जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हर परिवार चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े, मेरा बच्चा हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहे। तो ये दोनों को ये लोगों ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। करोड़ों अरबों रुपया में शिक्षा के मंदिर को भेज दिया गया है। बड़े बड़े पब्लिक स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल बना दिए गए हैं, जहां मोटी मोटी जो है डोनेशन और कैपिटेशन और फीस लिए जाते हैं। वहां अमीर के बच्चे जाते हैं, गरीब के बच्चा जाए कहां? वो पढ़ता नहीं है, वो मजदूर हो जाता है। उसी तरह से गरीब का बच्चा जो बीमार हो गया, उसके माँ बाप बुजुर्ग लोग बीमार हो गया, वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां पे उनको बेड नहीं मिलता, दवाई नहीं मिलता और मच्छर और कुत्ते घूमते रहते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल में करोड़ों रुपया, लाखों रुपया खर्च होता है, जो अमीर ही उसको अफोर्ड कर सकता है। तो अमीर और गरीब की खाई को इन्होंने बढ़ा दिया है। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्यों में जो सरकारी स्कूल हैं, उनको बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां बच्चे नहीं जाते, गंदगी फैली हुई है। और वो बंद इसलिए किया जा रहा है कि प्राइवेट लोगों को वो जगह डोनेट कर दें, उनको फ्री में या मुफ्त में या कम दरों में उनको बेच दें। और वहां पे फिर आलीशान जो है प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनेगा। और पब्लिक जो है, जनता जो है, वो गरीब है, वो मरेगा, अनपढ़ रहेगा और अशिक्षित रहेगा, बीमार रहेगा। और अमीर अमीर रहेगा, वो जो है वो उनकी जो है इलाज जो है कंप्यूटराइज होगा। लेकिन गरीब बेचारा मक्खी और मच्छर में, खेतों में, खलिहानों में तड़प तड़प के मरते रहेंगे। यही इनकी मंशा है, यही इनका प्रोजेक्ट है। गरीब को मारो, अमीर को जिलाओ, अमीर को जोड़ो, वो मेरा साथी है, उसके साथ चलेंगे। और हम खाली कहेंगे हम सेवक हैं, सेवादार हैं, चौकीदार हैं, लेकिन मलाई खाएंगे। हम राजा हैं, हम भगवान हैं, हम भगवान के जो है उनके जो है भेजे हुए हैं, हम उनके जो है एक तरह से दूत हैं। तो इस तरह का ये लोग जो है नैरेटिव दे करके, ये सोच दे करके, इस तरह का हमारे बीच में जो बातें रख करके हमें कहीं ना कहीं भटका रहा है। लेकिन ये नहीं जानते कि ये भी मरेंगे, और ये नहीं जानते कि यही जब भूखे रहेंगे, जब बीमार रहेंगे, और अगर इनकी जो है जनाक्रोश आ जाएगा, तो उत्तर प्रदेश छोड़ो, भारत के तमाम जगह पे जन क्रांति आ जाएगी, बदलाव की ब्यार बहेगा। और ये सब धरे के धरे रह जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। और फिर जिस तरह से हमने अंग्रेजों को भगाया, वो भी व्यापारी था, वो भी गन के नाम पे, बंदूक के नाम पर वो बिजनेस करता था, डराता था, मारता था, कुचलता था। लेकिन भारत के लोग उससे लड़ा, लोहा लिया और उसको भगा दिया। इसी तरह से हमें अडानी, अंबानी और ये तमाम निरंकुश जो व्यापारी लोग हैं, जो सरकार को खरीद रही है, सारी प्रॉपर्टी खरीद कर करके अपना बना रही है, एक दिन यही जनता डंडों से मार मार करके बाहर भगा देगी।